डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 1 में आप सबका फिर से स्वागत है। और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के प्रीवियस क्लासेस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक्स समझा था, सीरीज पैरेलल के कुछ मिसलेनियस सर्किट्स सॉल्व किए थे। आज की क्लास में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जिसमें हम कुछ रेजिस्टेंसेस स्टार शेप में कनेक्टेड हो सकते हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस डेल्टा शेप में कनेक्टेड हो सकते हैं। ये स्टार कैसा दिखता है, डेल्टा कैसा दिखता है, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शो यू वेरी शॉर्टली। तो स्टार के डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे डेल्टा के रूप में, या फिर डेल्टा के शेप को रीड्रॉ करेंगे स्टार के रूप में, और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अकॉर्डिंगली कैसे ट्रांसफॉर्म होगी वो सीखना हमें, क्योंकि सर्किट के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी होने वाला है फॉर द एंटायर सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स। सो टुडेज क्लास इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। टू माई लेफ्ट is the diagram of a delta configuration and to my right is the diagram of a star configuration। आप देख सकते हैं ये जो डेल्टा शेप T1, T2, T3 तीन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स है, जिसके बीच में तीन रेजिस्टेंसेस RA T1, T2 के बीच में है, RC जो T2, T3 के बीच में है, और RB जो कि T3 और T1 के बीच में इस तरह से कुछ ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड है, which resembles the Greek letter डेल्टा। जो ग्रीक का जो डेल्टा अक्षर होता है बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको हम डेल्टा कन्फिग्रेशन का नाम दे देते हैं। और राइट साइड में इसी को मैंने इक्विवेलेंट रीड्रॉ करने की कोशिश की है। जो मेरा राइट साइड का जो डायग्राम इज नथिंग बट द रीड्रॉइंग ऑफ दिस ओनली, मतलब इसी को मैंने कहीं ना कहीं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश की, कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसीलिए T1 के लिए T1 फिर से टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, T2 के बदले में फिर से T2 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, और T3 के बदले में फिर से T3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं तीनों टर्मिनल्स के बीच में ये डेल्टा एग्जिस्ट करता है, और इन्हीं तीनों टर्मिनल्स के बीच में ये स्टार एग्जिस्ट करता है। बट अब हमारा काम ये है यहाँ पे कि जब मैंने T1 से कनेक्टेड है RA और RB, और यहाँ T1 से सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज RX, तो ये RX की बेस वैल्यूज होगी जरूरी RA RB पे या फिर RC, तीनों पे डिपेंड कर रही होगी। तो हमारा अगला जो मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस होगा, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस फॉलोड बाय मैथमेटिकल एनालिसिस जो भी होने वाला है, वो RX की वैल्यू को निकालने का पर्पज होगा। RX की वैल्यू निकालना है इन तीन रेजिस्टेंस के वैल्यू के टर्म्स में, RA RB RC के टर्म्स में। सिमिलरली RY की वैल्यू RA RB RC के टर्म्स में, सिमिलरली RZ की वैल्यू भी RA RB RC के टर्म्स में हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, राइट। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस ट्रायंगुलर शेप में है, बट यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से कॉमनली कनेक्टेड है। RX भी T1 और इस कॉमन पॉइंट के बीच में है, RY T2 और इस कॉमन पॉइंट के बीच में है, RZ इस T3 और कॉमन पॉइंट के बीच में कुछ स्टार जैसा शेप बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार सेटअप, स्टार कन्फिग्रेशन। तो देखिएगा सीरीज और पैरेलल के सो फार सो गुड हमने डिस्कशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि T1 और T2 के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो सिंपली RA होगा, RA तो होगा ही, उसके साथ पैरेलल में ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो पार्ट है, यानी RB और RC सीरीज में होते हुए ये वाला पार्ट। सो व्हाट आई कैन सी कि T1 और T2 के बीच में RA पैरेलल विथ RB प्लस RC है। बिल्कुल सिमिलरली इन द सेम वे T1 और T3 के बीच में क्या है, RB पैरेलल विथ RA प्लस RC है। सिमिलरली T2 और T3 के बीच में क्या है, RC पैरेलल विथ RA प्लस RB है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे मैं इन कॉम्बिनेशंस को इवेलुएट कर रहा हूँ। तो देखिएगा, आई एम गोइंग टू राइट T1 और T2 के बीच का रेजिस्टेंस। T1 और T2 के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपली RA इन पैरेलल विथ, पैरेलल मतलब दो अगर पैरेलल में मान लीजिए कि X और Y पैरेलल में है, तो क्या होता है X इंटू वाई डिवाइडेड बाई X प्लस वाई होता है। दिस इज द सिंपल थंब रूल, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें ये सब। यू कैन रेफर माई क्लासेस ऑफ सो फार सो गुड, सो मेनी क्लासेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल मैंने कर रखे हैं। तो RA मल्टीप्लाइड विथ RB प्लस RC, क्या कैसे लिखा मैंने, RA जो पैरेलल है RB प्लस RC के साथ, क्योंकि RB और RC सीरीज में आ जाते हैं। T1 और T2 के बीच अगर हम रेजिस्टेंस चेक करें तो RB RC सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक पे मैं जोड़ दूंगा, बाकी के जब भी रेजिस्टेंस निकालूंगा सिमिलरली निकलने वाले हैं, इसलिए आई विल गो वेरी फास्ट। डिवाइडेड बाई RA, नीचे में क्या होगा, रेजिस्टेंसेस का प्लस, मतलब RA प्लस RB प्लस RC, राइट। ये हो गया आपका T1 T2 के बीच का रेजिस्टेंस।
बिल्कुल सिमिलरली अब मैं निकालने वाला हूँ T2 और चलो पहले मैं T1 T3 ले लेता हूँ, ठीक है, T1 T3 के बीच का, T1 एंड T3, T1 एंड T3 के बीच का रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से RA था अलग से और बाकी सीरीज में थे, उसी तरह यहाँ पे RB अलग हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RB इन पैरेलल विथ RA प्लस RC, और नीचे में फिर से वही RA प्लस RB प्लस RC में लिखूंगा, क्योंकि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नीचे में प्लस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नीचे प्लस होते हैं, सारी चीज़ें प्लस में आ जाएंगी। एंड सिमिलरली मैं निकालने वाला हूँ अब इनके बीच T1 एंड T3 के बीच, सॉरी T2 एंड T3 के बीच, T1 T3 तो हो गया, T2 एंड T3 के बीच, T2 एंड T3 के बीच में एग्जैक्टली देखिएगा कैसे होने वाला है। RC जो है वो हो जाएगा मेन, और उसके साथ पैरेलल में RA RB वाला, तो यहाँ पे आएगा सी दिस विल बी RC इन पैरेलल विथ RA प्लस RB, और नीचे में RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। एग्जैक्टली अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, चूँकि मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस ग्रीन वाले टाइप के सेटअप में, तो अब मैं T1 T3 के बीच यहाँ भी निकालूंगा, T1 T2 के बीच यहाँ भी निकालूंगा, T1 T3 के बीच भी निकालूंगा, सारी चीज़ें निकालने वाला हूँ। तो यहाँ T1 T2 के बीच देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे T1 T2 के बीच में सिंपली देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, T1 T2 के बीच मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में अगर मैं निकालूँ रेजिस्टेंस तो सिर्फ ये आएगा, थर्ड रेजिस्टेंस का रोल खत्म हो जाता है, बिकॉज दिस विल बी ओपन एज फार एज T1 एंड T2 इज कंसर्न। T1 और T2 के बीच की अगर हम बात करें तो T3 जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है, इसका रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम करने वाले हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली नाउ, डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ RX प्लस RY, क्या है ये यहाँ के T1 T2 के बीच का है, स्टार वाले का, और यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली RX प्लस RZ, क्योंकि ये Y इस बार एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा RY प्लस RZ, इस बार X एलिमिनेट हो जाएगा। एंड आई मस्ट टेल यू दिस हैपन्स टू बी इक्वल, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, Y इक्वल, क्योंकि ये भी T1 T2 के बीच का रेजिस्टेंस है, ये भी T1 T3 के बीच का रेजिस्टेंस है, और ये T2 T3 के बीच का रेजिस्टेंस है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। तो हम इस तरह से 3 इक्वेशन बना के इन तीनों इक्वेशंस पे कुछ मैथमेटिक्स करेंगे, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ RX इन टर्म्स ऑफ RA इंटू RA, RB, RC। Similarly we'll get RY also, similarly we'll get RZ also। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू 1 प्लस 2 माइनस 3 करूँगा तो हमें कुछ मिलेगा। उसी तरह से मैं करूँगा 1 प्लस 3 माइनस 2 करूँगा तो कुछ मिलेगा। उसी तरह से 2 प्लस 3 माइनस 1 करूँगा तो हमें कुछ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ 1 प्लस 2 माइनस 3, सबसे पहले मैं 1 प्लस 2 माइनस 3 करने वाला हूँ। तो 1 प्लस 2 माइनस 3 का मतलब हुआ आई विल ऐड दिस 2, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के आपस में होंगे मैथमेटिक्स, राइट हैंड साइड के आपस में मैथमेटिक्स। तो 1 प्लस 2 मतलब ये और ये ऐड करूँगा और ये माइनस कर दूँगा, ठीक है, ये दोनों प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ये और ये प्लस होगा और ये इसके साथ माइनस होगा, दिस विल बी 1 प्लस 2 माइनस 3। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 3 अगर मैं सिंपली कर दूँ, लेट मी टेक इस बिग पेज बिकॉज यहाँ पे लंबे लंबे मैथमेटिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे सी दिस, अगर मैं सिंपली इसको ऐड करूँ तो पहले मैं ऊपर वालों को जो न्यूमरेटर से उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो RA इंटू RB प्लस RA इंटू RC हो जाएगा। तो ऊपर में होगा RA RB प्लस RA RC और नीचे में क्या है सिंपली RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली इसको अगर कर दूँ तो ये भी RA इंटू RB इंटू RC, B कॉमन है यहाँ पे, तो RB इंटू RA प्लस RB इंटू RC। नीचे में सेम होगा RA प्लस RB
प्लस आर सी। उसके बाद 3 नंबर माइनस करना है, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे आर सी कॉमन होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर ए इंटू आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी, और नीचे में फिर से सेम होगा आर ए प्लस प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा आर एक्स प्लस आर वाई, ये सारे जोड़ेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर एक्स प्लस आर जेड, अब माइनस में आर वाई आर जेड, ये सारे माइनस में आएंगे, आर वाई भी माइनस में आएगा, आर जेड भी माइनस में आएगा, ये वाई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँ चीज़ों को, लेट मी मेक इट क्लीन, ये वाई है हमारा, आर वाई है, सो लेट मी राइट इट आर वाई। अब यहाँ से देखिए सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आएगा और डिनोमिनेटर में सारा सेम है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। आई एम डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स ओनली, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स करेंगे, तीनों नीचे सेम है तो ऊपर में सिंपली जो है ऐड हो जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो यहीं से कर लेते हैं, विल गो सम शॉर्टकट्स, ठीक है, सिंपल। आई होप यू आर गुड एट मैथ्स। तो सिंपल क्या होने वाला चीज़ है, यहाँ पे देखिए आर ए आर बी यहाँ है, आर ए आर बी यहाँ भी, दिस इज आर ए आर बी, ठीक है, मैंने लिखा है आर बी आर ए, बट है आर ए आर बी ही, तो ये और ये ऐड हो गया, आर ए आर सी यहाँ है, माइनस आर ए आर सी हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर बी आर सी यहाँ है और ये माइनस के साथ यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 2 बार में है तो 2 आर ए आर बी हो जाएगा, 2 आर ए इंटू आर बी, ठीक है, लेट मी राइट इट, 2 आर ए इंटू आर बी, 2 आर ए इंटू आर बी हो जाएगा, कैसे, इसको और इसको जोड़ के, ठीक है। और इस साइड में सिंपल क्या है, यू कैन सी व्हाट विल हैपन टू द राइट हैंड साइड, आर जेड कैंसिल, आर वाई कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आर एक्स, हेयर विल गेट 2 आर एक्स, सो यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल कर देते हैं, फाइनल लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, आर एक्स इज इक्वल टू, वी फाइनली गेट आर एक्स, ठीक है, यहाँ से सिंपली आर एक्स मिल रहा है ना, सो विल गेट हेयर आर एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में है आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। अब यहाँ से समझिए ध्यान से, व्हाट आई टोल्ड यू, कि जब मैंने इससे ये कन्वर्ट किया, यानी कि इस डेल्टा से जब मैं स्टार बनाया, तो T1 के बीच में, ये जो T1 है इसके बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है, मतलब T1 से कनेक्टेड हुए 2 रेजिस्टेंस है, एक RA है और एक RB है, तो T1 के बदले में यहाँ पे T1 है, तो RA और RB से बनते हुए RX बना है, तो RX की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं RA और RB पे डिपेंड करेगी, और ऑब्वियसली तीनों पे डिपेंड करेगी, तो कुछ इस तरह से हम बाद में थंब रूल भी याद करेंगे कि किस तरह से ये रिजल्ट आया है। तो RX एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि T1 से T1 मतलब RA से RB से RX बना, तो RX की वैल्यू किस तरह से इस पर निकाली जा रही है, दैट वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट लाइक दैट। इसी तरह मैंने शुरू में क्या बताया था कि हम लोग इसी तरह से करते जाएंगे, 1 + 2 - 3 किया हमने अभी, अब हम करेंगे 1 + 3 - 2 करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 2 + 3 - 1, इस तरह से अगर हम करते गए तो Rx की वैल्यू तो हमें अभी मिली है, इससे हमको Rx की वैल्यू मिली है, राइट, इससे हमको Rx की वैल्यू अभी मिली है, Rx इज इक्वल टू RA इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC हमें मिला अभी ये मिला ना, वी गेट दिस। सिमिलरली अगर हम इनको करें तो हमको RY की वैल्यू भी मिलेगी और RZ की वैल्यू भी मिलेगी, और क्या मिलेगी देखिए, RY की जो वैल्यू मिलेगी, इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं, RY की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, RY विल बी इक्वल टू, इसके नीचे भी सेम ही होने वाले हैं, RA प्लस RB प्लस RC, इसके नीचे भी सेम होने वाला RA RB प्लस RC, बट ऊपर में क्या होगा देखिए, X निकालने के लिए AB का यूज हुआ था, Y निकालने के लिए क्या यूज होगा, Y मतलब कि T2 मतलब RA and RC, तो यहाँ पे RA and RC हो जाएगा, यहाँ पे RA and RC हो जाएगा। सिमिलरली Z निकालने के लिए, Z किसके बीच है देखिए, T3 से कनेक्टेड है, T3 के बीच क्या है, B and C, तो RB and RC हो जाएगा, RB and RC।
कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से हम करते गए, इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से मैथमेटिक्स करें तो विल गेट दैट। तो इक्वेशन नंबर, इसका नाम हम फिर से दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी दिया है, तो अगर मैथमेटिक्स के प्रोटोकॉल फॉलो करें तो हम नया नाम दे देते हैं, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 6। तो फिर से हमें 3 इक्वेशन मिल गए। ओके, ऑलरेडी ये हमारा रिजल्ट है, काइंड ऑफ रिजल्ट हमने पा लिया। हमारा पहला टारगेट क्या था कि इस RX को निकालना है हमें, इस RZ को निकालना है हमें, इस RY को निकालना है हमें। ठीक है, किसके टर्म्स में? RA, RB और RC के टर्म्स में, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया। यहाँ पे RX निकाल लिया ABC के टर्म्स में, RY निकाल लिया ABC के टर्म्स में, RZ भी निकाल लिया ABC के टर्म्स में। इसको याद रखिएगा, थंब रूल आपको फिर से बताऊंगा, बट मैथमेटिकली हमने ये पाया। सिमिलरली कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अगर हम करें तो हम क्या करेंगे? वाइस वर्सा वाला काम यहाँ पे करेंगे। वाइस वर्सा क्या है? देखिए, वाइस वर्सा में क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे है कि अब हमें, अगर पहले हमने डेल्टा से स्टार निकाला, अब अगर हमें स्टार से डेल्टा करना हो, इफ़ वी हैव टू डू फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, तो क्या मतलब है यहाँ पे? फ्रॉम स्टार टू डेल्टा का मतलब है हम इधर से इधर जाएंगे, यानी RA की वैल्यू निकालेंगे इस बार RA की वैल्यू निकालेंगे किसके? X इसके टर्म्स में, RX, RY, RZ के टर्म्स में। फिर RB की वैल्यू निकालेंगे RX, RY, RZ के टर्म्स में। फिर RC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है एक्सक्यूज मी। फिर RC की वैल्यू निकालेंगे RX, RY और RZ के टर्म्स में। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। देखिए, RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और RC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या मैनिपुलेशंस, क्या मैथमेटिक्स करने पड़ेंगे, लेट अस सी दैट। ठीक है, सी दिस, ये जो 3 इक्वेशन मैंने बनाए, इन्हीं इक्वेशन का कुछ करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बना लिए इन इक्वेशन को, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना अगला काम। तो अगला काम मेरा पता है क्या है? देखिए, 4 5 6 में 4 5 को गुणा करेंगे, उसी तरह से 4 6 को गुणा करेंगे, उसी तरह से, मतलब आपस में सारे चीज़ गुणा हो रहे हैं। 4 5 हो रहा है, 4 6 हो रहा है, अब 5 6, ये सारे गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आपस में, राइट हैंड साइड का आपस में करेंगे। ऐसा करने के बाद हमें कुछ होने वाला है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली क्या है? RX, अगर हम 4 5 का गुणा करें तो RX RY होगा, 4 6 को गुणा करें तो RX RZ होगा, और 5 6 का गुणा करें तो वो RY RZ होगा। तो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली, सी दिस, आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली, RX RY हो गया ऐसा करने से। उसके बाद ये करें तो क्या मिलेगा? RX RZ मिलेगा, और ये करें तो क्या मिलेगा? RY RZ मिलेगा, राइट, ये हमें मिल जाएगा। और राइट, ये तो सिंपल था, लेफ्ट हैंड साइड का तो सिंपल था। ठीक है, दिस इज Y, दिस इज RY, ठीक है। और राइट हैंड साइड का तो गोइंग टू बी वेरी सिंपल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का सिंपल था, राइट हैंड साइड थोड़ा सा ऑफुल दिख रहा है, बट समझ लीजिए क्या होने वाला है। अगर आप एनी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो नीचे में देखिए ये जो इतना बड़ा टर्म्स है ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे में सारे सेम है। तो आपस में इन दोनों का करोगे तो भी स्क्वायर, इन दोनों का करोगे तो भी नीचे स्क्वायर, इन दोनों का, तो ये नीचे स्क्वायर होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे का लिख देता हूँ, एक का, फॉर एवरी टर्म नीचे में होगा RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर। फिर दूसरे का भी यही होगा, RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर। फिर तीसरे का भी यही होगा, RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर। एवरी टाइम होल स्क्वायर तो होने वाला है, क्योंकि 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, अगर इस तरह से देखो तो होने ही वाला है। ऊपर में क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, जब हम इन 2 टर्म्स, एनी 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसमें RA RB है, यहाँ RA RC है, यानी RA का स्क्वायर हो जाएगा और RB RC आ जाएगा। तो पहले टर्म्स में क्या होगा, RA स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद RB RC, तीनों टर्म्स आएंगे और एक किसी एक का स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर आप करो सिमिलरली तो दूसरे वाले में आपका RA इंटू RB इंटू RC किसका स्क्वायर होगा, किसी एक का तो स्क्वायर जरूर होगा। देख लेते हैं, अगर आप करने वाले हो
4 इंटू 6 मतलब ये आर ए आर बी को आर बी आर सी मल्टीप्लाई करोगे तो आर बी, ठीक है, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आर बी का स्क्वायर कर देते हैं, और ठीक है, और इसमें भी आर ए आर बी और आर सी सिमिलरली करो तो आर सी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, तो देखिए ध्यान से समझेंगे, नीचे सबका सेम है तो नीचे में एलसीएम निकलेगा, तो सिंपली आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर में आर ए आर बी आर सी एक का स्क्वायर है, आर ए आर बी आर सी एक का स्क्वायर है, आर ए आर बी आर सी एक किसी एक का स्क्वायर है। तो अगर हम क्या करें, सिंपली इस कॉमन ले आर ए आर बी आर सी, पहले तो तीनों ऐड होगा, फिर इसमें से कॉमन अगर लेंगे तो हर टर्म में एक आर ए, किसी में एक आर बी, किसी में एक आर सी ज़्यादा है, तो अंदर में एक आर ए एक आर बी और एक आर सी बचेगा। ठीक है, आई होप दिस मैथ इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि तीनों का एलसीएम लेंगे, होल स्क्वायर नीचे बनेगा, ऊपर में तीनों टर्म्स ऐड होंगे, ऊपर के ये जो तीनों टर्म्स है, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी एडेड, तो ये बड़ा सा टर्म बनेगा, उसमें से कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा आपके, नीचे में आपका बच जाएगा एक बार, यानी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और ऊपर में भी एक बच जाएगा, आर ए प्रोडक्ट बच जाएगा आर बी एंड आर सी। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके है ये सारी चीज़ें, मतलब आर एक्स आर वाई प्लस आर एक्स इंटू आर जेड प्लस आर वाई आर जेड, ये आपके लेफ्ट साइड में है। इस इक्वेशन को फिलहाल हमारा 7 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में कुछ हम अगर एक एक बार करें तो एक एक रिजल्ट हमको मिलेगा। सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। सबसे पहले एक काम करना हमको, यहाँ पे 1 नंबर काम क्या करना हमको, डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन नंबर 7 बाई, सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं आर एक्स के द्वारा। ठीक है, आर एक्स के द्वारा डिवाइड कर देते हैं। तो आर एक्स के द्वारा डिवाइड का मतलब समझिए, आर एक्स के द्वारा डिवाइड करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को तो आर एक्स से डिवाइड करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, आर एक्स की वैल्यू जो है ये इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब बोलता हूँ आर वाई से डिवाइड करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को तो आर वाई से डिवाइड करेंगे, बट राइट हैंड साइड को इसका जो वैल्यू है वीसी वाला उससे डिवाइड करेंगे। सिमिलरली आर जेड का भी करेंगे। तो यहाँ देखिए आर एक्स से डिवाइड करने का मतलब है इसको आर एक्स से डिवाइड करना, इसको इस डिवाइडेड बाई इसको आर एक्स करेंगे, है ना। कैपिटल एक्स यूज कर रहा हूँ तो लेट मी राइट कैपिटल एक्स ओनली। तो इसको मैं आर एक्स से डिवाइड करूँगा, और इसको क्या डिवाइड करूँगा, आर एक्स से ही डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरह से मैं इसको भी आर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, बट आर एक्स के बदले में मेरे पास क्या इतना बड़ा टर्म्स है, आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये वाला टर्म्स है, तो इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ आर एक्स शॉर्टकट में, बट व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग अंडरस्टैंड दैट। तो इसको अगर आर एक्स से डिवाइड करोगे आप तो आपको यहाँ मिल जाएगा आर वाई प्लस आर जेड प्लस आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई आर एक्स। आई होप इट वॉज क्लियर कैसे मैंने किया। यहाँ से आर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से भी आर एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे तो आर एक्स कुछ था नहीं, कटेगा नहीं, नीचे आर एक्स रह जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, अंडरस्टैंड दिस, इतना बड़ा टर्म्स को मैं डिवाइड करने वाला हूँ किस कौन से टर्म से, इस टर्म से आर ए इंटू आर बी से। तो यहाँ पे आर सी बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आर सी बच जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये जो मेरा आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये जो मेरा टर्म है, ये वाला टर्म, इसी टर्म्स को मैंने रिराइट किया, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इस टर्म से इसको डिवाइड करने वाला हूँ। तो क्या है देखिए, ये वाला टर्म सेम है, दिस विल बी कैंसिल, ओनली आर सी विल बी लेफ्ट। तो आर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो हमें आर सी की वैल्यू मिलेगी, और आर सी की वैल्यू कैसी मिल रही है, वाई आर वाई प्लस आर जेड प्लस समथिंग लाइक दैट। अगर सिमिलरली आप करते गए तो आर सी की वैल्यू तो आपको यहाँ मिल गई है, आर सी की वैल्यू तो आपको मिल गई है क्या, आर वाई प्लस आर जेड प्लस यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाई
आर एक्स, ये आपको आर सी की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली अगर आप डिवाइड बाई करते हो, आर वाई से सिमिलरली, तो आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर डिवाइड, यहाँ पे आपने क्या डिवाइड किया था, डिवाइड बाई आर एक्स किया था, उसी तरह से आर जेड से डिवाइड करते हो तो सिमिलरली आपको आर ए की वैल्यू मिल जाती है। और ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखिएगा, ये वैल्यू मिलेगी आपको आर एक्स प्लस आर जेड प्लस आर एक्स आर जेड डिवाइडेड बाई आर वाई, क्योंकि यह वाई से डिवाइड किया गया था। उसी तरह से आर ए की वैल्यू आपकी मिलेगी आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर एक्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर जेड। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, आर ए आर बी आर सी का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है, आर सी की वैल्यू मिल गई, आपको आर बी की वैल्यू भी मिल गई और आपको आर ए की वैल्यू भी मिल गई। और ध्यान से समझिए, आर सी की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, आर बी की वैल्यू भी आर एक्स आर वाई आर जेड के टर्म्स में है, आर ए की वैल्यू भी आर एक्स आर वाई आर जेड के टर्म्स में है। और यहाँ भी आपको मिला हुआ था पहले ही आर एक्स की वैल्यू आर ए आर बी आर सी के टर्म्स में, आर वाई की वैल्यू आर ए आर बी आर सी के टर्म्स में, और आर जेड की वैल्यू आर ए आर बी सबके टर्म्स में। तो बिल्कुल यहाँ से हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं, नाउ सी माई वेरी फास्ट कंक्लूजन। माई फास्ट कंक्लूजन इज दैट सपोज आपके इस तरह से 3 टर्मिनल्स है, ठीक है, 3 टर्मिनल्स है, सपोज T1 T2 T3, राइट, और इनके बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में आपके कुछ 3 इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस ऐसे ट्रायंगुलर मतलब डेल्टा के शेप में कनेक्टेड है, और इनकी वैल्यू समथिंग लाइक आर ए, यहाँ पे आर बी और यहाँ पे आर सी है, ठीक। तो इस तरह से अगर कनेक्टेड है तो उन्हीं तीनों टर्मिनल के बीच में एक सेंट्रल टर्मिनल लेते हुए अगर आप इन्हीं तीनों मतलब T1 T2 और T3 इसी तरह से आपके इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपके अगर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस अगर इस तरह से बनते हैं, जिसका नाम आर एक्स ले लो यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम आर वाई ले लो और इसका नाम आर जेड ले लो, दिस इज वाई। तो अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर एक्स की वैल्यू आपकी मिली है, लेट मी राइट इट वेरी फास्ट, वो किस तरह से आई है, आर एक्स की जो वैल्यू आपकी मिली है वो इनके टर्म्स में कैसे आई है, समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो T1 टर्मिनल है और यहाँ भी T1 टर्मिनल है, सो यहाँ पे T1 टर्मिनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर एक्स, यहाँ पे T1 टर्मिनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर ए एंड आर बी, यानी एक्स कहीं ना कहीं आर ए और आर बी से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो आर ए और आर बी का प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे में तीनों का सम करेंगे, यानी आर ए आर बी और आर सी तीनों का सम किया मैंने। सिमिलरली आर वाई की वैल्यू कैसे आ रही है, आर वाई इज कनेक्टेड टू T2 एंड T2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर ए एंड आर सी, तो यहाँ पे आर ए और आर सी का प्रोडक्ट ले लीजिए और तीनों का सम कर दीजिए, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी कर दीजिए। सिमिलरली आर जेड के लिए कैसे किया है, यहाँ भी तीनों को पहले तो सम कर लीजिए, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, एंड आर जेड कॉरेस्पॉन्ड्स टू T3 एंड T3 मतलब आर बी एंड आर सी, तो आर बी और आर सी का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो दिस इज हाउ टू रिमेंबर, बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ मैथमेटिकली निकाला था, आर एक्स की वैल्यू, आर वाई की वैल्यू, आर जेड की वैल्यू, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको इधर से इधर जाने पे ये किया, इधर से इधर जाने पे भी अगर आपको करना हो तो सिंपली देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना, अब आर ए की वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड के टर्म में, तो आर ए की वैल्यू सीधी आर ए की वैल्यू आपको निकालनी है एक्स वाई जेड के टर्म्स में स्टार में जाते हुए। तो कैसे करेंगे, आर ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर ए मतलब T1 और T2 के बीच में कनेक्टेड है, और T1 T2 के बीच में कौन है, एक्स और वाई, आर एक्स और आर वाई, तो आर एक्स ले लो प्लस आर वाई ले लो और इन्हीं का प्रोडक्ट ले लो, आर एक्स आर वाई, और तीसरे वाले से जो ऑपोजिट में उसके साथ डिवाइड कर दो। उसी तरह से आपको आर बी की वैल्यू निकालनी है अगर, तो सी दिस आर बी के वैल्यू मतलब T1 और T3 के बीच में है, T1 T3 के बीच में कौन है, आर एक्स आर जेड, तो आर एक्स ले लो आर जेड ले लो, इन्हीं का प्रोडक्ट ले लो, आर एक्स आर जेड, और थर्ड वाले से ऑपोजिट वाले से डिवाइड कर दो, यानी वाई से डिवाइड कर दो। उसी तरह से आर सी आपको लेना है, तो आर सी किसके बीच में, देखिए T2 T3 के बीच है, T2 T3 के बीच क्या है वाई और जेड है,
तो RY ले लो, RZ ले लो, इनका प्रोडक्ट ले लो RY RZ और थर्ड से डिवाइड कर दो सॉरी। तो यहाँ पे वही काम हमने किया था, RA RB RC तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। तो यू कैन रिमेंबर, यू कैन इवेलुएट, यू कैन एनालाइज। एंड नाउ फाइनली विल सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम और बेटर इन चीज़ों को समझ लें, कैसे यूटिलिटी है इसकी, क्या यूज है इसका। देखिए एक मेरे पास एक सर्किट है, ऑब्वियसली दिस इज ब्रिज शेप में एक सर्किट बनाया दिया मैंने यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 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 और इनके बीच भी एक ऐसे रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल नंबर A है, ये टर्मिनल नंबर B है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा कि रेजिस्टेंस बिटवीन, ये भी है ठीक, रेजिस्टेंस बिटवीन R एंड B निकालो, और दिया हुआ क्या है, इसकी वैल्यू भी 3 ओम 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 है, सबकी वैल्यू 3 ओम है। तो RA RB इसके बीच रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सीरीज पैरेलल सीरीज, बहुत दिमाग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता। तो यहाँ पे हम यहाँ स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए अगर आप ध्यान से समझो तो ये 3 टर्मिनल है आपके, ये 3 टर्मिनल है आपके, राइट, देयर आर 3 टर्मिनल्स, और उनके बीच में कुछ ट्रायंगुलर शेप में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये एक डेल्टा है, ये एक डेल्टा है। उसी तरह से इसको अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये भी एक डेल्टा शेप में, या फिर यू कैन इग्नोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्योंकि ये 3 जो बीच वाला जो 3 ओम है वो कॉमन है, तो आप इसको भी डेल्टा मानोगे तो फिर इसको 2 बार यूज करना पड़ रहा है, इसलिए इसको आप डेल्टा मानो, बट इसको आप 2 ब्रांचेज मान के चलो, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। देखिए तो ये जो B है, दिस इज B एक्चुअली, तो ये जो B है वहाँ से तो जो आपका ऐसे निकला, ठीक है, उधर से यहाँ तक तो मैंने कोई छिड़कानी नहीं की, इसको 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, राइट, ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ वाले पार्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, डेल्टा से स्टार बनाने वाला हूँ, डेल्टा से स्टार बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से 3 मेरे ऐसे ब्रांचेज बन जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ब्रांचेज बनेंगे, और ये मेरा A टर्मिनल है, ये मेरा B टर्मिनल है। देखिए यहाँ ये जो मेरा डेल्टा था, ये वाला 3 ओम, उसको मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। तो ये जो आप समझिए इक्विवेलेंट लिखने वाला हूँ मैं, वैल्यूज समझिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, ठीक है। लेट मी टेक सम कलर। ये पॉइंट है उसी के इक्विवेलेंट पॉइंट, सॉरी ये वाला है, ऑब्वियसली ये A है, ये A है पॉइंट। तो इसके बीच में 3 ओम और 3 ओम यहाँ है, तो 3 ओम और 3 ओम का एक बन गया। तो क्या कहता है डेल्टा टू स्टार वाला, क्या कॉन्सेप्ट कहता था, डेल्टा टू स्टार वाला कॉन्सेप्ट ये था मेरा कि आपको x बनाने के लिए a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी करना है। तो यानी कि a इंटू बी यानी 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3 करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज मेरे सिंपल दिए हुए हैं सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो। तो ऊपर भी 9, नीचे भी 9, तो ये बन जाएगा 1, यानी ये 3 ओम जो है वो 1 ओम बन गया। उसी तरह से इसका भी करोगे तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये भी 1 ओम बन जाएगा। इस सारे ईच ब्रांच विल बिकम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, है ना। तो ये भी बन जाएगा 1 ओम का, और ये भी बन जाएगा 1 ओम का, राइट। आई होप सो कि ये 1 ओम का हो गया, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, है ना। ये भी 1 ओम का बन गया, ये भी 1 ओम का बन गया, बिकॉज ये भी 3 इंटू 3 बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, ये भी 3 बाई 3 प्लस, ठीक है। तो ये डेल्टा से स्टार का कन्वर्शन कर दिया। आप देखिएगा ध्यान से कि ये 1 ओम का है, उसके बाद ये 1 और ये 3 सीरीज में, तो ये 4 बन जाएगा। ये 1 और ये 3 4 है, तो ये भी सीरीज में, तो ये भी 4 ओम बन जाएगा। तो A से B के बीच में ये A है और ये आपका B है। पहले तो 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, उसके बाद यहाँ 4 ओम पैरेलल में है। 4 पैरेलल 4 क्या हो जाता है, 4 मल्टीप्लाइड 4 बाई 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये बच जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 ओम। तो 2 प्लस 1 सीरीज में आ गया। तो इसका मतलब A से B के बीच में जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। यानी कि इस तरह से आपने जितने सारे रेजिस्टेंस लगाए वो फाइनली 3 ओम का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया। फाइनली दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 ओम ओनली, बिकॉज ये जो मेरा डेल्टा सेटअप था
वो बन गया इस तरह से स्टार का 111 का आर्म्स। सिंपली इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके पास इस तरह से एक डेल्टा सेटअप में, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट राइट, अगर आपके पास इस तरह से एक डेल्टा सेटअप में और यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस है R एंड R, ठीक है, तो आपका जब इसका बनाओगे आप स्टार इधर, तो ये ऑब्वियसली R इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, यानी मैं बोल रहा हूँ R इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, इसका मतलब ये R/3 ही बनेगा, है ना, समझिए। तो इसका भी वही R/3 बनेगा, फिर इसकी वजह से ये भी R/3 बनेगा, फिर इसकी वजह से भी R/3 बनेगा, 1/3 बन जाता है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। तो आई होप फ्रॉम दिस एग्जाम्पल एज वेल एंड फ्रॉम दिस मैथमेटिकल एनालिसिस एंड सम थंब रूल आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। एंड बाय दिस सारे एलिमेंट्री चीज़ें, सारे फंडामेंटल रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हमने सर्किट थ्योरी के पढ़ लिए हैं। और अगले सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एसी एनालिसिस सीखेंगे, जिसमें हम फेजर डायग्राम सीखेंगे, जिसमें कैपेसिटेंसेस, इंडक्टेंसेस को कैसे वहाँ पे वोल्टेज लीड, करंट लीड, वोल्टेज लैग, करंट लैग एट्सेट्रा होते हैं, वो सीखेंगे। थैंक यू।